नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा जो शाम का वेद है वो चल रहा है इवनिंग में संधि का, और कल हमने संधि की सामान्य जानकारी ली और आज हम स्वर संधि में पहला जो वेद इसका दीर्घ संधि उसको पढ़ते हुए संपूर्णता की ओर चलेंगे। और 2 दिन में अपनी स्वर संधि पूर्ण हो जाएगी और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि, और संधि के बाद में वापस शब्द से यानी सर्वनाम से स्टार्ट करेंगे। और आज का जो पेपर था फर्स्ट ग्रेड का, बहुत अच्छा पेपर आया और देखा मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और गहराई में पढ़ने वालों को अभी अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि कहते हैं ना कि निष्ठुरता के मोती गहराई में मिलते हैं। इसीलिए आप लोगों को भी अच्छा पढ़ना होगा, तभी जाकर के आप लोगों का कुछ भला हो सकता है। इसी के साथ आप ज्यादा समय खराब न करते हुए आज का टॉपिक पढ़ते हैं। पेपर को देख करके बहुत हंसी आ रही है और बहुत सारे वहां से जिन्होंने आंसर की जारी की वो उदाहरण अलंकार को न जाने कौन सा अलंकार बता रहे हैं। और आप लोग देख रहे हैं अलग अलग टीचरों की अलग अलग आ ही रही है, जो आपके नाम चिन्ह गुरुदेव है जिनसे आप लोग पढ़ते आ रहे हो वो भी अलग बता रहे हैं। और मैं भी जारी करता, आज स्कूल में लगभग 2 बजे के आसपास पेपर आया था हमारे पास टेलीग्राम पर, तो देखा था अच्छा पेपर था। और कोशिश तो थी शाम को कि संधि की क्लास में देख करके हम लोग पेपर सोल्व करें, लेकिन बहुत सारे जब तक तो बाढ़ आ चुकी थी आंसर की, इसीलिए फिर पेपर सोल्व कराने का मतलब ही नहीं रहा। और अब आगे जब हम पढ़ा देंगे टॉपिक तो उसी पेपर में से बताएंगे आपको कि ये कहाँ से क्या आया। और एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आज का पेपर आया था, अगर हमारे जो सब्सक्राइबर अच्छे होते तो कम से कम 130 प्लस क्वेश्चन अपने नोट्सों से आए थे आज के, जो विद प्रूफ फोटो क्वेश्चन की और नोट्स की फोटो लगाने की बात थी, लेकिन जब तक शाम को घर आकर देगा तब तक तो बाढ़ आ चुकी थी, इसीलिए उस कार्य को पोस्टपोन कर दिया। और एक बात मैंने आप लोगों को कही थी पहले ही दिन, जिस दिन वैकेंसी आई थी उस दिन, कि अगर वो किसी के कथन पूछेगा तो वो केवल और केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूछेगा। और आज के पेपर वही साबित करता है कि एक भी जो कथन था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाहर नहीं था। अब इसके बारे में पढ़ते हैं स्वर संधि। और स्वर संधि कहते हैं स्वर के योग को स्वर संधि कहते हैं। कि स्वर होगा, दोनों तरफ स्वर होंगे और जो विकार उत्पन्न होगा वही स्वर संधि होगा। अब इनमें अलग अलग प्रकार से जो विकार होगा उसी के आधार पर हम स्वर संधि के प्रकार पढ़ेंगे। और कल का वीडियो आप जरूर देखना, उससे आपकी स्वर संधि पूरी की पूरी जो है क्लियर हो जाएगी। और वर्तमान में अब आगे पढ़ेंगे, अब आपको ज्यादा समय खराब नहीं करना पड़ेगा। और इसमें पहले जो हम संधि पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग दीर्घ संधि। दीर्घ संधि और दीर्घ संधि का जो सूत्र चलता है एक क सवर्णों दीर्घ, ये पढ़ा था रेट की टाइम संस्कृत में, इसलिए वो याद है, तो आप लोग लिख लो। दीर्घ संधि में क्या होता है कि ए आ मिल करके किसमें बदलेगा, आ में बदलेगा, ई मिल करके ई में बदलेगा, और ऊ मिल करके ऊ में परिवर्तित होगा। जो ये तीनों स्वरों में बदलेगा वही आपकी क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। और अब इसके साथ में इसकी बाकी छोटी मोटी जानकारी थी हमने कल पूरी इसी तरह एक साथ ली थी, क्योंकि हर जगह हमको ज्यादा पढ़ने और लिखने की आवश्यकता ना हो, इसलिए पहले नंबर पर आप लोग डालो दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि की परिभाषा लिखना का हो तो लिख लो कि अ ई उ स्वर के साथ अपना समान स्वर मिलकर के जो दीर्घ परिवर्तन होता है वही दीर्घ संधि होती है। और दीर्घ संधि का उदाहरण लिखेंगे हम लोग देव प्लस आलय, तो ये होता है देवालय। विद्या प्लस आलय, तो ये होता है विद्यालय। विद्या प्लस आलय, तो ये होता है विद्यालय। और फिर होता है एक परम प्लस अर्थ, तो होता है परमार्थ।
सत्य प्लस अर्थ तो होता है सत्यार्थ। नव प्लस अंकुर तो होता है नवांकुर। और इसके बाद में अब इसी के समान आ की सारी संध्या इसी के समान होगी और मैं बोलता जाऊंगा और आप लोग लिखते जाना। हिमालय, हिम प्लस आलय तो हो जाएगा आपका हिमालय। और रत्नाकर, रतन प्लस आकर रत्नाकर, देवालय हो गया। कारागार, कार प्लस आगार, कारा प्लस आगार। और कारावास, कारा प्लस आवास, कारावास। नवधन अंकुर हो गया, नवधन आगंतुक, नवागंतुक। नव प्लस आगंतुक, नवागंतुक। नील प्लस अंबर, नील प्लस अंबर, नीलांबर। श्वेत प्लस अंबर, श्वेतांबर। कमल प्लस आसन, कमलासन। कमल प्लस आसन, कमलासन, श्वेतांबर, नीलांबर। और है कि पंचधन आयत, ये हो जाएगा आपका पंचायत। वात प्लस आयात तो वातायात। और इसके बाद में एक होगा वातायात पंचायत। और एक आपका देखो इसका नहीं होगा। परमार्थ, हिमालय, देवालय, देवांकुर, देव प्लस अंकुर, नवांकुर हो गया। और विद्यालय हो गया आपका नवागंतुक, पंचायत, यातायात। और आप लोग लिखो भेद प्लस अभेद, भेद प्लस अभेद तो हो गया भेदाभेद। एक आपका द्वैत प्लस अद्वैत तो द्वैताद्वैत, द्वैत प्लस अद्वैत, द्वैताद्वैत। कमल प्लस आसन हो गया। और इसके बाद में हम लिखेंगे पंचायत हो गया, नवागंतुक, नीलांबर। और आप लोग लिखेंगे अभी आग की संधियां। एक तो और लिख सकते हैं आप लोग कि जठर प्लस अग्नि, जठराग्नि। बड़ प्लस अनल, बड़वानल। दाव प्लस अनल, दावानल, बड़वानल, जठराग्नि, दावानल। और कौन सा है आप लोगों का इसलिए हिंदी आ से। और वैसे आप लोगों को आ का तो बहुत हो गया होगा। और लिख सकते हो पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण प्लस अंक, पूर्णांक। पूर्णांक। नील प्लस अंबर हो गया नीलांबर, नीलांबर तो वैसे आ गया नीलांबर। नीलांबर हो गया, श्वेतांबर हो गया। और इसके बाद में दूसरी संधि लिख सकते हैं हम लोग। और दूसरे के उदाहरण लिखेंगे। और आज एक स्वर संधि का उदाहरण भी आता है अक्षोहिणी, अक्ष प्लस कोहिणी, अक्षोहिणी। लिखो भू प्लस ऊर्जा तो ये हो गया भूर्जा। देखो ये ऊ और ये ऊ मिलकर के क्या बन गया, ऊ बन गया। तो भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा। चमो प्लस ऊर्जा, समूर्जा। सरयू प्लस ऊर्मी, सरयूर्मी। सरयू प्लस ऊर्मी, सरयूर्मी की दोनों तरफ ऊ मिलकर के क्या होगा, दीर्घ ऊ में परिवर्तित होगा। बच्चे याद रखना आप लोगों को। और सरयूर्मी, इसके बाद में भू प्लस ऊर्ध्व हो जाएगा भूर्ध्व। चमोर्जा हो गया भू प्लस ऊत्स्व तो भूत्स्व। वधु प्लस ऊत्स्व तो वधुत्स्व। वधु प्लस उल्लास, वधवालास। भू प्लस उत्तम तो भूतम।
और लिखेंगे आप लोग भू की संधि, ऊ की संधि, और हो जाएगा भू प्लस उद्धार, हो जाएगा आपका भूद्धार, और भू की संधि और कौन सी रह गई, और भी लिखना चाहो आप लोग तो भू प्लस ऊर्जा भूर्जा, चमो प्लस ऊर्जा चमूर्जा, सरयू प्लस ऊर्मी सरयूर्मी, और भू प्लस ऊर्ध्व भूर्ध्व, भू प्लस उत्सव भूत्स्व, और वधु प्लस उत्सव वधुत्व, वधु प्लस उल्लास वधुल्लास, और भू प्लस उत्तम भूत्तम, भू प्लस उद्धार भूद्धार, मंजू प्लस उषा, और ये हो जाएगा मंजूषा, मंजू प्लस उजा उषा मंजूषा। और इसके बाद में हम दूसरी संधि लिख सकते हैं, और वो संधि होगी, उस संधि के उदाहरण हम लिखेंगे। आप जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नीचे लिख लेते थोड़ा। नदी प्लस ईश नदीश, वारी प्लस ईश, तो वारी, इसमें देखो इनमें ये ई और ई मिलकर के ई परिवर्तन हो गया, ई प्लस ई मिलकर के भी ई परिवर्तन हो गया। बस यही आपकी कौन सी संधि है, आपकी कौन सी दीर्घ संधि है। इसमें दो वर्ण मिलकर के दीर्घ होंगे, तो अभी प्लस इष्ट हो जाएगा आपका अभीष्ट, अभी प्लस ईप्सा तो आपका हो गया अभीप्सा, सॉरी। सु प्लस उक्ति तो हो गया सूक्ति, कटु प्लस उक्ति तो हो गया आपका कटुक्ति, कटुक्ति, सु प्लस उक्ति सूक्ति, कटु प्लस उक्ति कटुक्ति। और भी आपका वैसे याद आ रहा है तो हम लिख सकते हैं छिद्र प्लस अन्वेषी छिद्रान्वेषी, छिद्र प्लस अन्वेषी तो हो गया आपका छिद्रान्वेषी। और आगे लिखेंगे हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ये जितने भी उदाहरण है ये सारे के सारे उदाहरण स्वर दीर्घ संधि के हैं। स्वर में भी कौन सी संधि के, दीर्घ संधि के। और देखो मही प्लस ईश महिष, मही यानी होती धरती तो महिष, वाक तो वाकी तो इसका हो जाएगा सॉरी। और कौन सा रहेगा आपका वार्ता प्लस आलाप, वार्ता प्लस आलाप तो हो गया वार्तालाप, यात प्लस आयात और ये हो गया यातायात। और उसमें एक जगह सॉरी था, उसमें ये दोनों मिला के लिखा दिया इसलिए भी ये लिखा दिया। देव प्लस अंकुर, देवांकुर तो शायद लिखा दिया होगा आप लोगों को, अभिप्सा हो गया। और देव प्लस असुर, देव प्लस असुर देवासुर, अंत्य प्लस अक्षरी अंत्याक्षरी, अंत्य प्लस अक्षरी अंत्याक्षरी तो शरीर छोटा होगा ये पर बड़ा होगा, अंत्य प्लस अक्षरी देख लेते ना, अंत्याक्षरी तो फिर बड़ा ही होगा। अंत्याक्षरी ऊह ऊहा पोह ऊह देन अपोह हो गया ऊहा पोह ऊहा पोह ऊह, इसका ए और इसका ए हो गया आ, तो ऊहा पोह। विचारों का ऐसा प्रवाह जिसका कोई मतलब नहीं निकला, ऊहा पोह ऊह देन अपोह, महीदन आदाप नहीं महीदन ईश महिष। वार्तालाप पंचायत हो गया, कामधन अयनी कामायनी, काम प्लस अयनी आपका हो गया कामायनी, रतन प्लस आकर तो लिखा दिया था। और परीक्षा देखो परिधन इक्षा तो ये जगह परीक्षा, परिधन इक्षक तो हो जाएगा आपका परीक्षक।
दीपधन अवली, तो दीपावली। विद्या प्लस अर्थी, तो विद्यार्थी। और श्वेतांबर हो गया विवादास्पद है, तो विवाद प्लस स्पद, तो विवादास्पद। विवाद प्लस आस्पद, तो विवादास्पद है। और इसके बाद में हम लिखेंगे बड़वानर हो गया था दिव्य प्लस अस्त्र, दिव्य प्लस अस्त्र, तो हो गया दिव्यास्त्र, दिव्यास्त्र। और वार्ता प्लस आलाप हो गया। और इसके साथ में शायद अपनी जो ये संधि है कौन सी, स्वर में भी दीर्घ संधि, इसके उदाहरण बहुत है। अगर फिर भी कोई बाकी बचेंगे तो हम जैसे जैसे याद आते जाएंगे तो लिख सकते हैं। अति प्लस इंद्रिय, तो हो गया आपका अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, इंद्रिय छोटे है क्या, अति इंद्रिय, ये लो जी अतीन्द्रिय कर दिया। सौभाग्य प्लस आकांक्षणी, सौभाग्य प्लस आकांक्षणी, तो हो गया ना सौभाग्य, जो आपके कार्ड में लिखा आता है सौभाग्याकांक्षणी, सौभाग्याकांक्षणी। छिद्र प्लस अन्वेषी, छिद्रान्वेषी। और एक दो और लिख लेते हैं, कोई याद आता तो। और इसी के साथ में आपकी जो दीर्घ संधि है वो तो समाप्ति की ओर बढ़ रही है, क्योंकि फिर इसके बाद में कोई ज्यादा विशेष बचता नहीं। और एक छोटा नियम आता है, वैसे हम इसको कहाँ पढ़ते हैं, व्यंजन संधि में, लेकिन यहां भी लिखो कि यदि री र स के बाद न का योग हो तो न को ण में बदल देते हैं। न को ण में बदल देते हैं। जैसे राम प्लस अयन, तो हो गया रामायण। लेकिन इसमें अयन की वजह से व्यंजन संधि नहीं होगी, इन दोनों की वजह से दीर्घ संधि ही होगी, ध्यान रखना। प्र प्लस अंगन, हो गया ना प्रांगण। एक और सर्व प्लस अंगेन, हो गया आपका सर्वांगे, इधर नहीं आएगा, इधर आएगा सर्वांगे। और इसके कुछ अपवाद होते हैं, जैसे एक दो आप लोगों ने सुना होगा, तो अपवाद भी लिख सकते हैं। जैसे उल्टा ना कुल प्लस अटा, तो होना तो चाहिए था कुलाटा, क्योंकि देखो अ मिल करके तो होता ना आ, अच्छा लिखता है अपवाद, तो अ प्लस अ मिल करके तो होना चाहिए था आ, लेकिन होता है इधर आई, इसीलिए ये अपवाद में आती है उल्टा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, कोई अपवाद का इसमें कोई ज्यादा मतलब तो नहीं, क्योंकि ज्यादा मतलब है वो दूसरे शब्दों में है। और इसके बाद में हम दूसरा पढ़ेंगे। और दूसरी संधि है जो अपनी है वो है दीर्घ के बाद में गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि का टॉपिक डालो आप लोग जब तक। और उदाहरण बहुत है या फिर और लिखाने आप लोगों को, वो जब आप लोगों के पास कमेंट आए यानी वीडियो आए तो कमेंट कर देना। जब कमेंट आएगा आप लोगों का तो आप लोगों को टेलीग्राम जो आपका हिंदी रेसिपी सर होगा उस पर हम क्या करेंगे, पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे आप लोगों को, जैसा और जितने उदाहरण चाहिए उतने। इसके बाद में हम लिखते हैं दीर्घ के बाद में गुण संधि, गुण संधि। अब इसके बारे में जितने भी जानकारी थी वो आप लोग पहला वीडियो पढ़ोगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा। और बाकी जानकारी हम यहाँ देखते हैं। गुण संधि में ए ओ अर, ए ओ अर ये तीनों स्वर भी जहां पर होंगे वो कौन सी संधि होगी आप लोगों की, गुण संधि होगी। और गुण संधि कैसे बनती है कि अ आ के साथ में ई मिलाओ तो ए हो जाता है,
ए आ के साथ में ऊ मिलाओ तो ओ हो जाता है, और ए का साथ में री मिलाओ तो अर हो जाता है, और ए ओ और ये अर। यही आपकी कौन सी संधि होती है? यही आपकी गुण संधि होती है। और ये कौन से स्वर है? तीनों गुण स्वर है। अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो कि ए आ के बाद ई उ री का योग हो तो ई हो तो ई ए में बदल जाता है, ऊ ओ में बदल जाता है, और फिर ये नहीं आएगा, और री अर में बदल जाता है। ये आपकी कौन सी संधि है? ये आपकी गुण संधि होती है। और गुण संधि का सीधा सा नियम है कि जिस भी जहां से हम संधि करते हैं उस शब्द में ए ओ अर होगा तो फिर वो निश्चित है कि वो गुण संधि होगी। इसके बाद हम गुण संधि के उदाहरण लिखेंगे और जल्दी से जल्दी गुण संधि को भी पूर्णता की ओर ले जाएंगे। कोशिश यही है कि कम से कम 2 क्लास में अपनी स्वर संधि पूरी हो जाए और हम लोग उदाहरण भी अच्छे निकले, क्योंकि गुण संधि के बारे में या स्वर संधि के बारे में जितनी भी समझ हमें बनानी थी वो कल हम 1 घंटे की क्लास में बना चुके हैं, इसीलिए आज ज्यादा समय नहीं लेंगे। गुण संधि का उदाहरण है और वो है इतर धन इतर। देखो इधर का ए और ई मिलकर के क्या हो गया? ए हो गया, तो ये हो जाएगा सीधा आपका ई रे तर इतरेतर। इतरेतर और एक और करके बताता हूं, च प्लस इति, तो देखो ये ए और ई मिलकर के हो गया ए, तो ये लिख के गया चेती। दूसरा है वो है अंते प्लस उदय, और ये ए और ये ऊ होकर के क्या मिल गया? ओ, तो ये हो गया अंत्योदय। अंत्योदय। इसके बाद में एक है अन्य प्लस उदर, तो देखो ये अ और ये उ मिलकर के बनेगा आपका ओ, और ये हो जाएगा अन्योदर। अन्योदर। और इसके बाद में अर वाली संधि है, तो अर वाले में देखो काणव है, काणव धन है ऋषि, तो ये अ और ये री मिलकर के हो गया आपका अर। अब देखो ये हो गया क, ये हो गया न, और ये व, लेकिन इसका हमने स्वर यहाँ ले लिया ना, तो ये अभी तक क्या हो गया? ये हलंत है, और ये री यहाँ ले लिया, इन दोनों से मिलकर के यहाँ क्या बन गया? अर बन गया, और आगे बच गया आपका सी, और ये इसमें मिल गया, तो ये पूरा हो गया, ये कर्ण हो गया वापस। और अब ये र, पीछे कोई भी स्वर नहीं है, इस कारण ये अधूरा रहेगा, और आप लोगों को है जो अधूरा होता है वो ऊपर होता है। इस प्रकार ये बन गया आपका कर्ण ऋषि। कर्ण ऋषि। इसी प्रकार आपका बनेगा सप्त ऋषि। सप्त प्लस ऋषि, तो देखेंगे कि इस तय का जो ये तय है इसका अ यहाँ ले लिया, और ये री हो गया। और आप लोगों को पता है कि अ और री मिलकर के क्या बनता है? अर बनता है। अर, तो देखो ये स का स हम यहाँ ले सकते हैं, ये प है पहले हलंत, और ये तय। अब ये तय क्या है? हलंत है, क्योंकि इस तय का अ हमने नीचे ले लिया, और अब क्या अ और री मिलकर के अर हो गया, तो ये बदला हुआ अर का, और आगे आपका बच गया सी, तो ये वापस इसमें तय में मिल जाएगा, तो ये सप्त पूरा हो जाएगा। र अधूरा है इसलिए ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका वापस क्या लिखा गया? सप्त ऋषि, सप्तर्षि। अब इसी प्रकार तीनों संधिया होगी कि इधर अ और उ मिलकर के ओ बनेगा, अ और ई मिलकर के ए बनेगा, और अ और री मिलकर के अर बनेगा। इस प्रकार आपकी संधि टूटेगी। अब सीधा लिखते हैं हम लोग उदाहरण में। इससे ज्यादा न तो सरल हो सकता, और इतना सीधा और ऐसा समझाने पर तो कक्षा 8 के जो स्टूडेंट है, 10 के स्टूडेंट है वही समझ जाते हैं। तो आप लोग तो फिर भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, और एक कंपटीशन पास हो जाओ तो आप लोग ही हमारे बराबर आ जाओ।
तो फिर ये तो पक्का है कि इससे अच्छा तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। अब हम उदाहरण लिखते हैं और वो लिखते हैं कर्म प्लस इंद्रिय, कर्म प्लस इंद्रिय। तो देखो क्या हो गया, कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्र, कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ये हो गया कर्मेंद्रिय। कर्म प्लस इंद्रिय, वही अ इधर ई और अ और ई मिलकर के क्या हो गया, ए हो गया, तो कर्मेंद्रिय हो गया। उसी प्रकार से हम देखेंगे सर्व प्लस ईश्वर और सर्वेश्वर, सर्वेश्वर। इसके बाद में महा प्लस ईश्वर, तो हो गया आपका महेश्वर, महेश्वर। और महेश्वर की संधि विच्छेद कर लेना आप लोग, महा प्लस ईश्वर, उत्तर प्लस उत्तर, उत्तरोत्तर। और ये तो मैं करके बता देता हूं आप लोगों को कि उत्तर प्लस उत्तर, तो ये हो गया आपका उत्तरोत्तर। कैसे बना, वही अ उ मिलकर के ओ हो गया और उत्तर का ओ लगते उत्तरो, उत्तर हो गया, तो उत्तरोत्तर हो गया आपका। इसके बाद में है उत्तरोत्तर है। इसके बाद में देखो राका प्लस ईश, तो यह है आपका राकेश। इसी में आपका आएगा रमेश, इसी में आपका आएगा गणेश। मास प्लस उत्तम, तो ये हो गया आपका मासोत्तम, सॉरी। महा प्लस उददी, तो ये आपका हो जाएगा महोदधी, महोदधी। इसके बाद में प्रधन इक्षा, प्रेक्षा, प्र प्लस इक्षा, तो हो जाएगा ना आपका प्रेक्षा। प्रधन इक्षक है तो प्रेक्षक है, प्रधन इक्षक है, प्रधन इक्षक है, तो ये आपका हो गया प्रेक्षक है। कमलाधन ईश, अच्छा उदाहरण लिखो, कमलाधन ईश, तो ये हो गया आपका कमलेश। द्वारिका प्लस ईश, द्वारका प्लस ईश, और ये हो गया आपका द्वारकेश। तो देखो द्वारिका होता है नहीं, द्वारका होता है और द्वारकेश होता है। और इसके बाद में हम लिखेंगे गंगा प्लस ओज, गंगोज, गंगोज। नीचे साइड आएगा नहीं, ऊपर देखते हैं। महा प्लस उदय, महोदय, महा प्लस उदय, महोदय। गंगा प्लस ओज, गंगोज। और सप्त प्लस ऋषि, सप्त ऋषि हो गया ना, फिर यहां दोबारा लिख लो सप्तर्षि। महा प्लस ऋषि, तो महर्षि, महा प्लस ऋषि, महर्षि। कण्वर्षि, कण्वर्षि। और उत्तम प्लस ऋण, तो हो गया उत्तमर्ण, उत्तमर्ण। और अदम प्लस ऋण, तो अधमर्ण, उत्तमर्ण। अदम प्लस ऋण, अधमर्ण। और इसके बाद में ऊपर लिखेंगे हम लोग, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म प्लस ऋतु, तो देखो ये अ प्लस ये री, और ये आपका हो गया अर। तो और अब हम पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग कि ग्रीष्म धन ऋतु। तो देखो इसका अ और इसका री मिलकर के ये क्या हो गया, अर हो गया। और देखो ये हो गया ग्रीष्म, क्योंकि ये आधा हो जाता है यहाँ लेने पर, तो वापस अर इसमें जुड़ जाएगा। और ये आपका तू, और ये हो गया ग्रीष्म ऋतु। इसको अगर सही तरीके से आप लोग लिखो तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा, और ये मिलकर के क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। और क्या हुआ, थोड़ा वीडियो ऐसे बंद तो गया था, लेकिन क्या करें किस्मत खराब थी आज, तो साला बंद हो गया बनते बनते। तो यहीं से वापस स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोई अगर उदाहरण दोबारा आ जाए इसका गुण संधि का, तो ऐसे को ये मत करना कि बार बार लिखा रहे, क्योंकि वीडियो अपना बंद हो गया था। तो इसका हो गया आपका
ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, कर्ण ऋषित हो गया, शीत ऋतु, वर्ष ऋतु। और देखो अब उतना वो तो नहीं रहेगा क्योंकि टूट गया यार वो पढ़ाने का, तारतम्यता टूट गई। लेकिन लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्ष ऋतु, बालेंदु, बालेंदु, विद्या प्लस उन्नत, तो विद्योन्नत, विद्या प्लस उन्नत, विद्योन्नत, ब्याज, व्याज प्लस उक्ति, तो ये हो जाएगी व्याजोक्ति, व्याज प्लस उक्ति, व्याजोक्ति, राका प्लस ईश, राकेश। अब कोई आ जाए तो यह मत करना कि दोबारा बोल रहे हो, राका प्लस ईश, राका प्लस ईश, तो हो जाएगा आपका राकेश। जो है उसे दोबारा मत लिखना, राकेश। और ये आपका नंदी प्लस एकेश्वर, ईश्वर, नंदीश्वर, नंदीकेश्वर होता नहीं, नाम याद नहीं आ रहा, नंदी प्लस एकेश्वर, नहीं इसमें नहीं होगा, नंदी प्लस ईश्वर, नंदी नहीं इसमें नहीं होगा, सॉरी। बालेंदु है, नव प्लस उड़ा है, नव प्लस उड़ा, तो ये हो जाएगा आपका नवोड़ा। और आज इसी की संधि आई थी, एक आप लोगों को पता हो तो अक्षोहिणी, वो जो पहले बोल तो चुका था लेकिन अब दोबारा बोलना पड़ रहा है, क्या करें। अंक धन इक्षण, ईक्षण, इक्षण, 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 ईक्षण नहीं, ईक्षण होगा, अंकेक्षण, तो होगा अंकेक्षण। और मत्स्य प्लस इंदु, इंद्र, तो मत्स्येंद्र लिखो, मत्स्य प्लस इंद्र, तो देखो ये हो गया, इसको सही लिखो। और ये उदाहरण आया था देखना, मत्स्य, ये उदाहरण बताऊं कहां पर आया था, जब हमने रीड दी थी ना, रीड जो अभी ये जिसमें ये पेपर आउट हुआ था, इस रीड में आया था ये। और अपने एक अच्छा दोस्त था जिसको अच्छी तरीके से आती थी संधि, लेकिन हाव भाव में वो इसको गलत करके आ गया। ये देखने के कारण ये क्या लगा दिया उसने, यण संधि लगा दी थी, तो ये रीड में आया था। और शायद रीड का जो एग्जाम था वो याद नहीं आ रहा, शायद ये 2022-23 के आसपास लगा था। रीड का एग्जाम 22 में या 22 से पहले लगा था, उसी में आया था ये क्वेश्चन, मत्स्य प्लस इंद्र, मत्स्येंद्र। अब या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सारे उदाहरणों को दोबारा निकाल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, क्योंकि अपना वीडियो बीच में रुक गया था, यहाँ से रुका था, इसलिए ये तो बोल दिया, लेकिन बाद में पता नहीं चला कौन सा लिख रहे कौन सा नहीं लिख रहे। वैसे आप लोगों को गुण संधि समझ में आ गई कि जिसमें ए और अर होगा, ए ओ और अर होगा, वो कौन सी संधि होगी, वो आपकी ओ गुण संधि होगी। अब इसका हम थोड़ा सा लिखते हैं, और वो लिखते हैं हम लोग इनका अपवाद, क्योंकि अपवाद भी चलते रहते हैं। और आज का जो क्वेश्चन था वो इसी अपवाद से आया था, अक्षधन उहिणी आया था, अक्षधन उहिणी, अक्षोहिणी, अक्षधन उहिणी, अक्षोहिणी है अपवाद, अपवाद। जहां से आज क्वेश्चन आया था अक्ष प्लस उहिणी, और ये हुआ था अक्षोहिणी। और ये अपवाद ही आज आया था किसमें, फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग 2024 में आया था ये क्वेश्चन। और इसमें देखो क्या अपवाद है कि अक्ष में ओ मिल करके तो बनना चाहिए था आपका ओ, लेकिन बन क्या रहा है ओ, बस यही अपवाद है। इसी प्रकार आता है प्र प्लस उड़ा, और ये होता है प्रोड़ा, ए प्र प्लस ऊड, तो ये होता है आपका प्रोड। इसमें देखो नियम तो कौन सी संधि का लगता है, गुण संधि का लगता है, लेकिन जो शब्द बनकर के तैयार होते हैं वो वृद्धि संधि के होते हैं। और ये क्या है, इसका अपवाद है। जैसे स्व प्लस ईर, और ये होता है स्वेर, स्व प्लस ईरणी, और ये होता है सवे ऋणी, अक्ष प्लस उहिणी, उसी तरह होता है यह अपवाद। और आज का वीडियो, अब वृद्धि संधि तो नहीं पढ़ेंगे, वैसे तो पढ़ते हैं लेकिन अब पढ़ेंगे नहीं, इसका आप लोग लेंगे स्क्रीनशॉट, और कुछ 2 मिनट की बातें हैं जो वापस करनी है, और फिर हम क्या करेंगे,
फिर हम आज की क्लास को यही विराम देंगे और कल कोशिश करेंगे कि थोड़ा वीडियो भले लंबा हो जाए, लेकिन कल 1 घंटे के लगभग आपकी स्वसंधि पूरी कर देंगे। और आज का पेपर फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर था, ये पेपर देख करके ये विश्वास तो हो गया कि हम जो क्लासेस देंगे या जो अपने पास नोट्स है उनसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आप लोगों को। और आज देखा बहुत सारे जो गुरुदेव क्या करा रहे थे, पेपर सोल्व करा रहे थे, वो लोग उदाहरण अलंकार को न जाने उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे बता रहे हैं, न जाने जो जिमी जैसे क्या देख रहे हैं, बना मतलब की चीजें हैं। और अच्छा पेपर था। देखो छंद का बड़े क्वेश्चन आए थे, अलंकार ठीक था, रस थे, जो हम कल अपनी भारतीय काव्य शास्त्र से स्टार्ट करेंगे। और भारतीय काव्य शास्त्र तो आपको आने वाला फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जो 2025 में एग्जाम होना है, उनमें से 95% तो अपने बोर्ड से मिलेगा, उदाहरण भी यहीं से मिलेंगे, कोशिश करना है। और ज्यादा तो नहीं बोलना बे जो, लेकिन अपना जो एग्जाम होगा ना फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का, उसमें से 130 प्लस क्वेश्चन अपने इसी बोर्ड से मिलेंगे। और ये स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ये स्क्रीनशॉट आज का 18/4/2024 का। बस शर्त यही है कि ये एग्जाम आपका जुलाई के बाद होना चाहिए, जुलाई के बाद होना चाहिए। और आप लोगों का कुछ नहीं, बस ये इतना सा सहयोग चाहिए कि थोड़ा सा अच्छे कम से कम 50 से 100 स्टूडेंट के पास इसे भेज दो। और उनमें से सारे तो देखेंगे नहीं, 10 स्टूडेंट देखेंगे और उनको इतने क्वेश्चन यहाँ से स्क्रीनशॉट के साथ उसका पेपर जरूर सोल्व कराएंगे। बोर्ड का स्क्रीनशॉट, पेपर का स्क्रीनशॉट और सही आंसर का स्क्रीनशॉट, प्लस क्या विद प्रूफ कि आपको इसमें डाउट है तो किससे है, रामचंद्र शुक्ल से। और आज के पेपर से भी देख लो, ये 100% तय हो गया कि अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में किसी के कथन पूछेगा तो वो 100% किसके पूछेगा, रामचंद्र शुक्ल के पूछेगा, रामचंद्र शुक्ल के पूछेगा। सबसे ज्यादा अगर आप लोगों को ज्यादा खुजली हो रही है कि हम तो इतिहास पढ़े ज्ञानी बने भले बेरोजगार रह जाए, लेकिन बने तो हम ज्ञानी, तो इसी को पढ़ना, इसको पढ़ करके ही ज्ञानी बनना, क्योंकि ज्यादा पढ़ने के चक्कर में 100% है कि आप लोग डूबोगे। और अपना जो भी होगा वो देंगे। और ये कब वादा पूरा होगा, जब आप लोगों की तरफ से ये होगा, क्योंकि देखो ये नहीं होगा तब तक अपना जोश के साथ पढ़ाई हो भी नहीं सकती। और तब तक है इनमें से आप लोग अगर इनके पास भेजो मत भेजो, लेकिन यह है कि जो रीट वाले जो विद्यार्थी है उनकी व्याकरण में 100% पूरी करा दूंगा, ये व्याकरण पूरी हो जाएगी। क्योंकि तब तक तो आशा रहेगी ना कि ये भाई लोग यहाँ तक पहुंचाए वीडियो को, ये जरूर पूरा हो जाएगी, अच्छी तरीके से होगी। व्याकरण कामता प्रसाद गुरु, NCERT है देव बिहारी, और जो मैंने पढ़ी पुराने पेपर है, वर्तमान पेपर देख लेना, इनके जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब अपने से आएंगे। आप उदाहरण भले ही बाहर थोड़ा वो चला जा सकता है, ज्यादा विशेष वो बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा कि कैसे वाक्य पढ़ते हैं, कैसे एक लाइन में उपसर्ग याद होते हैं, कैसे प्रत्यय याद होते हैं। और जैसा भी होगा हमसे जरूर करेंगे। और इसको आप जरूर फैलाना, स्क्रीनशॉट रखना, लेकिन ये स्क्रीनशॉट जब भी रखना और जब भी कारगर सिद्ध होगा ये कि जब ये आप लोगों के द्वारा पूरा होगा। और ज्यादा बात न करते हुए अभी ये लिखते हैं कि अगर आप लोगों को पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ो भले, अगर आप लोगों को ग्रंथ पढ़ना है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलावा फर्स्ट ग्रेड में तो कोई सा मत पढ़ना, क्योंकि ज्यादा दूसरे कारगर सिद्ध नहीं होते। क्योंकि अपने पास मुख्य है बेरोजगारी खत्म करना, सफलताएं प्राप्त करना। और उसके लिए हमें क्या होगा, देखो पहली बार में मैंने बताया था कि बेरोजगारी से रोजगारी यानी सफलता पाने में मैटर वो चीज करती है कि आपके पास मैटर क्या है। मैटर वो रखता है कि आपके पास मैटर क्या है। अगर आपको सफल होना है तो उसमें सबसे बड़ा मैटर वही करेगा, वही फैक्टर वही मैटर काम करेगा कि आपके पास मैटर क्या है, आप पढ़ क्या रहे हो। सबसे बड़ी बात आप पढ़ क्या रहे हो। जबरदस्ती आप नगेंद्र बच्चन सिंह सारे इतिहास धर ले इतने बड़े बड़े, और मतलब नहीं, समझ में कुछ नहीं आ रहा। अगर पढ़ना है इतिहास तो रामचंद्र शुक्ल का पढ़ लो, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के लिए बोल रहा हूँ मैं, और सेकंड ग्रेड के लिए कोटेशन आती है तो ज्यादातर इन्हीं की आती है, बाहर से बहुत कम। बोर्ड कम क्या 99% तो यहीं से आती है। 1% अगर बाहर चली भी जाए तो वो तो फिर आप लोग इससे पढ़ करके भी पूरा नहीं कर सकते, इनकी भी गलती कर सकते हो। और आज के जो क्लास हम यहीं रोकेंगे या समाप्त करेंगे, क्योंकि वैसे तो पढ़ाते लेकिन वो बीच में वीडियो रुक गए, इस कारण तारतम्यता टूट गई। बस ये बताने था, आप लोगों को बता दिया। और ये है आज का पेपर देख के अच्छा लगा, मन खुश हुआ, क्योंकि आज के पेपर से इतने क्वेश्चन तो अपने नोट्सों से मिले हुए हैं।
सोल्व करा था पेपर। लगभग 2 बजे अब स्कूल में बैठे थे तब आया था, टेलीग्राम पे पेपर देखा था। अच्छा पेपर था, बढ़िया क्वेश्चन थे और कुछ भी हुआ मन भी कि हम जो जिस दिशा में पढ़ रहे हैं या अपने जो नोट्स है वो अच्छे हैं, अच्छी दिशा में है। स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग इसका, ताकि उस दिन वापस भेजो कि यार गुरु हमने तो हमारा काम कर दिया था लेकिन आप और आपके नोट्स काम नहीं कर पाई। ये मैं देखो इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरे यूट्यूब पर सब्सक्राइब हो जाए, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए या मेरे कोई पैसे ऐसे आ जाए। देखो ये तो सब होना है, ये तो होना है। अगर मैं ये बोलूं तो भी होना है, ना बोलूं तो भी होना है, क्योंकि जैसे जैसे पढ़ाएंगे तो दुनिया में कहते हैं कि मरे हुए को 4 लोग मिल जाते हैं, तो जिंदगी को इतना नहीं मिलेंगे कि 500 सब्सक्राइब और 3000 घंटे होना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जैसे वीडियो अपलोड हो गए धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन मेरा ये उद्देश्य है कि आप लोगों के पास कैसे मैटर और कितना अच्छा मैटर जाए, और एक इच्छा है अपनी पढ़ाने की जो पूरी हो जाए। और आप लोग बस यही कि आप लोगों की जिंदगी में कम से कम ये तो कहूँ कि यार एक टीचर या एक भाई पढ़ाता था, अच्छा पढ़ाया उसने और अपने नोट्सों से सब कुछ आता है, इसलिए अच्छा भी लगता है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए। आपका अपना चैनल हिंदी विद सीपी सर। और आज के लिए इतना ही। और फर्स्ट ग्रेड के पेपर पे तो आज बहुत नाज है कि बहुत अच्छा पेपर आया। और अब हम पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग कि ग्रीष्म धन ऋतु। तो देखो इसका अ और इसका री मिल करके ये क्या हो गया, अर हो गया। और देखो ये हो गया ग्रीष्म, क्योंकि ये आधा हो जाता है यहाँ लेने पर तो वापस अर इसमें जुड़ जाएगा। और ये आपका तू और ये हो गया ग्रीष्म ऋतु। इसको अगर सही तरीके से आप लोग लिखो तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा और ये मिलकर के क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। और क्या हुआ, थोड़ा वीडियो ऐसे बंद तो गया था, लेकिन क्या करें किस्मत खराब थी आज, तो साला बंद हो गया बनते बनते। तो यहीं से वापस स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोई अगर उदाहरण दोबारा आ जाए इसका गुण संधि का, तो ऐसे को ये मत करना कि बार बार लिखा रहे, क्योंकि वीडियो अपना बंद हो गया था। तो इसका हो गया आपका ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, कण्वरिषित हो गया, शीत ऋतु, वर्ष ऋतु। और देखो अब उतना वो तो नहीं रहेगा क्योंकि टूट गया यार वो पढ़ाने का, तारतम्यता टूट गई। लेकिन लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्ष ऋतु, बालेंदु, बालेंदु, विद्या प्लस उन्नत, तो विद्योन्नत, विद्या प्लस उन्नत, विद्योन्नत, ब्याज, व्याज प्लस उक्ति, तो ये हो जाएगी व्याजोक्ति, व्याज प्लस उक्ति, व्याजोक्ति, राका प्लस ईश, राकेश। अब कोई आ जाए तो यह मत करना कि दोबारा बोल रहे हो, राका प्लस ईश, राका प्लस ईश, तो हो जाएगा आपका राकेश। जो है उसे दोबारा मत लिखना, राकेश। और ये आपका नंदी प्लस एकेश्वर, ईश्वर, नंदीश्वर, नंदीकेश्वर होता नहीं, नाम याद नहीं आ रहा, नंदी प्लस एकेश्वर नहीं, इसमें नहीं होगा, नंदी प्लस ईश्वर, नंदी नहीं, इसमें नहीं होगा, सॉरी। बालेंदु है, 9 प्लस उड़ा है, 9 प्लस उड़ा, तो ये हो जाएगा आपका नवोड़ा। और आज इसी की संधि आई थी, एक आप लोगों को पता हो तो, अक्षोहिणी, वो जो पहले बोल तो चुका था लेकिन अब दोबारा बोलना पड़ रहा है, क्या करें। अंक धन इक्षण, ईक्षण, इक्षण, 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 ईक्षण नहीं, ईक्षण होगा, अंकेक्षण, तो होगा अंकेक्षण। और मत्स्य प्लस इंदु, इंद्र, तो मत्स्येंद्र लिखो, मत्स्य प्लस इंद्र, तो देखो ये हो गया, इसको सही लिखो। और ये उदाहरण आया था देखना, मत्स्य, ये उदाहरण बताऊं कहां पर आया था, जब हमने रीड दी थी ना, रीड जो अभी ये जिसमें ये पेपर आउट हुआ था, इस रीड में आया था ये। और अपने एक अच्छा दोस्त था जिसको अच्छी तरीके से आती थी संधि, लेकिन हाव भाव में वो इसको गलत करके आ गया। ये देखने के कारण ये क्या लगा दिया उसने, यण संधि लगा दी थी, तो ये रीड में आया था। और शायद रीड का जो एग्जाम था वो याद नहीं आ रहा, शायद ये 2022-23 के आसपास लगा था। रीड का एग्जाम 22 में या 22 से पहले लगा था,
उसी में आया था ये क्वेश्चन मत्स्य प्लस इंद्र मत्स्य इंद्र। अब या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सारे उदाहरणों को दोबारा निकाल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, क्योंकि अपना वीडियो बीच में रुक गया था, यहाँ से रुका था, इसलिए ये तो बोल दिया, लेकिन बाद में पता नहीं चला कौन सा लिख रहे कौन सा नहीं लिख रहे। वैसे आप लोगों को गुण संधि समझ में आ गई कि जिसमें ए और अर होगा, ए ओ और अर होगा, वो कौन सी संधि होगी, वो आपकी ओ गुण संधि होगी। अब इसका हम थोड़ा सा लिखते हैं और वो लिखते हैं हम लोग इनका अपवाद, क्योंकि अपवाद भी चलते रहते हैं। और आज का जो क्वेश्चन था वो इसी अपवाद से आया था, अक्षधन उहिणी आया था, अक्षधन उहिणी अक्षोहिणी, अक्षधन उहिणी अक्षोहिणी है अपवाद। अपवाद जहां से आज क्वेश्चन आया था अक्ष प्लस उहिणी, और ये हुआ था अक्षोहिणी, और ये अपवाद ही आज आया था किसमें, फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग 2024 में आया था ये क्वेश्चन। और इसमें देखो क्या अपवाद है कि अक्ष में ओ मिलकर के तो बनना चाहिए था आपका ओ, लेकिन बन क्या रहा है ओ, बस यही अपवाद है। इसी प्रकार आता है प्र प्लस उड़ा, और ये होता है प्रोड़ा, एक प्र प्लस ऊड, तो ये होता है आपका प्रोड। इसमें देखो नियम तो कौन सी संधि का लगता है, गुण संधि का लगता है, लेकिन जो शब्द बनकर के तैयार होते हैं वो वृद्धि संधि के होते हैं, और ये क्या है, इसका अपवाद है। जैसे स्व प्लस ईर, और ये होता है स्वेर, स्व प्लस ईरणी, और ये होता है सवे ऋणी, अक्ष प्लस उहिणी, उसी तरह होता है यह है अपवाद। और आज का वीडियो, अब वृद्धि संधि तो नहीं पढ़ेंगे, वैसे तो पढ़ते हैं, लेकिन अब पढ़ेंगे नहीं, इसका आप लोग लेंगे स्क्रीनशॉट और कुछ 2 मिनट की बातें हैं जो वापस करनी है, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आज की क्लास को यही विराम देंगे। और कल कोशिश करेंगे कि थोड़ा वीडियो भले ही लंबा हो जाए, लेकिन कल 1 घंटे के लगभग आपकी स्वसंधि पूरी कर देंगे। और आज का पेपर, फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर था, ये पेपर देख करके ये विश्वास तो हो गया कि हम जो क्लासेस देंगे या जो अपने पास नोट्स है उनसे अच्छा रिस्पॉन्ड मिलेगा आप लोगों को। और आज देखा बहुत सारे जो गुरुदेव क्या करा रहे थे, पेपर सोल्व करा रहे थे, वो लोग उदाहरण अलंकार को न जाने उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे बता रहे हैं, न जाने जो जिमी जैसे क्या टेक रहे हैं, बना मतलब की चीजें हैं। और अच्छा पेपर था। देखो छंद का बड़े क्वेश्चन आए थे, अलंकार ठीक था, रस्ते, जो हम कल अपनी भारतीय काव्य शास्त्र से स्टार्ट करेंगे। और भारतीय काव्य शास्त्र, ये भारतीय काव्य शास्त्र तो आपको आने वाला फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जो 2025 में एग्जाम होना है, उनमें से 95% तो अपने बोर्ड से मिलेगा, उदाहरण भी यहीं से मिलेंगे, कोशिश करना है। और ज्यादा तो नहीं बोलना भी जो, लेकिन अपना जो एग्जाम होगा ना फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का, उसमें से 130 प्लस क्वेश्चन अपने इसी बोर्ड से मिलेंगे। और ये स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ये स्क्रीनशॉट आज का 18/4/2024 का। बस शर्त यही है कि ये एग्जाम आपका जुलाई के बाद होना चाहिए, जुलाई के बाद होना चाहिए। और आप लोगों का कुछ नहीं, बस ये इतना सा सहयोग चाहिए कि थोड़ा सा अच्छे, कम से कम 50 से 100 स्टूडेंट के पास इसे भेज दो। और उनमें से सारे तो देखेंगे नहीं, 10 स्टूडेंट देखेंगे और उनको इतने क्वेश्चन यहाँ से स्क्रीनशॉट के साथ उसका पेपर जरूर सोल्व कराएंगे। बोर्ड का स्क्रीनशॉट, पेपर का स्क्रीनशॉट और सही आंसर का स्क्रीनशॉट, प्लस क्या विद प्रूफ कि आपको इसमें डाउट है तो किससे है, रामचंद्र शुक्ल से। और आज के पेपर से भी देख लो, ये 100% तय हो गया कि अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में किसी के कथन पूछेगा तो वो 100% किसके पूछेगा, रामचंद्र शुक्ल के पूछेगा, रामचंद्र शुक्ल के पूछेगा। सबसे ज्यादा अगर आप लोगों को ज्यादा खुजली हो रही है कि हम तो इतिहास पढ़े ज्ञानी बने भले बेरोजगार रह जाए, लेकिन बने तो हम ज्ञानी, तो इसी को पढ़ना, इसको पढ़ करके ही ज्ञानी बनना, क्योंकि ज्यादा पढ़ने के चक्कर में 100% है कि आप लोग डूबोगे। और अपना जो भी होगा वो देंगे। और ये
कब वादा पूरा होगा? जब आप लोगों की तरफ से ये होगा, क्योंकि देखो ये नहीं होगा तब तक अपना जोश के साथ पढ़ाई हो भी नहीं सकती। और तब तक है इनमें से आप लोगों के लिए इनके पास भेजो मत भेजो, लेकिन यह है कि जो रीट वाले जो विद्यार्थी है उनकी व्याकरण में 100% पूरी करा दूंगा। ये व्याकरण पूरी हो जाएगी, क्योंकि तब तक तो आशा रहेगी ना कि ये भाई लोग यहाँ तक पहुंचाए वीडियो को, ये जरूर पूरा हो जाएगी, अच्छी तरीके से होगी। व्याकरण कामता प्रसाद गुरु, एनसीईआरटी हरदेव बिहारी, और जो मैंने पढ़ी पुराने पेपर है, वर्तमान पेपर देख लेना, इनके जितने भी क्वेश्चन आ रहे आएंगे सब अपने से आएंगे। हाँ, उदाहरण भले ही बाहर थोड़ा वो चला जा सकता है, ज्यादा विशेष वो बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा कि कैसे वाक्य पढ़ते हैं, कैसे एक लाइन में उपसर्ग याद होते हैं, कैसे प्रत्यय याद होते हैं। और जैसा भी होगा हमसे जरूर करेंगे, और इसको आप जरूर फैलाना, स्क्रीनशॉट रखना। लेकिन ये स्क्रीनशॉट जब भी रखना और जब भी कारगर सिद्ध होगा ये कि जब ये आप लोगों के द्वारा पूरा होगा। और ज्यादा बात न करते हुए अभी ये लिखते हैं कि अगर आप लोगों को पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ो भले ही, अगर आप लोगों को ग्रंथ पढ़ना है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलावा फर्स्ट ग्रेड में तो कोई सा मत पढ़ना, क्योंकि ज्यादा दूसरे कारगर सिद्ध नहीं होते। क्योंकि अपने पास मुख्य है बेरोजगारी खत्म करना, सफलताएं प्राप्त करना। और उसके लिए हमें क्या होगा, देखो पहली बार में मैंने बताया था कि बेरोजगारी से रोजगारी यानी सफलता पाने में मैटर वो चीज करती है कि आपके पास मैटर क्या है। मैटर वो रखता है कि आपके पास मैटर क्या है। अगर आपको सफल होना है तो उसमें सबसे बड़ा मैटर वही करेगा, वही फैक्टर वही मैटर काम करेगा कि आपके पास मैटर क्या है, आप पढ़ क्या रहे हो। सबसे बड़ी बात, आप पढ़ क्या रहे हो। जबरदस्ती आप नगेंद्र बच्चन सिंह सारे इतिहास धर लिए इतने बड़े बड़े, और मतलब नहीं, समझ में कुछ नहीं आ रहा। अगर पढ़ना है इतिहास तो रामचंद्र शुक्ल का पढ़ लो, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के लिए बोल रहा हूँ मैं, और सेकंड ग्रेड के लिए कोटेशन आती है तो ज्यादातर इन्हीं की से आती है, बाहर से बहुत कम, बहुत कम क्या 99% तो यहीं से आती है। 1% अगर बाहर चली भी जाए तो वो तो फिर आप लोग इससे पढ़ करके भी पूरा नहीं कर सकते, इनकी भी गलती कर सकते हो। और आज के जो क्लास हम यहीं रोकेंगे या समाप्त करेंगे, क्योंकि वैसे तो पढ़ाते लेकिन वो बीच में वीडियो रुक गए, इस कारण तारतम्यता टूट गई। बस ये बताने था, आप लोगों को बता दिया। और यही है, आज का पेपर देख कर अच्छा लगा, मन खुश हुआ, क्योंकि आज के पेपर से इतने क्वेश्चन तो अपने नोट्सों से मिले हुए हैं। सोल्व करा था पेपर लगभग 2 बजे, अब स्कूल में बैठे थे तब आया था, टेलीग्राम पे पेपर देखा था। अच्छा पेपर था, बढ़िया क्वेश्चन थे, और कुछ भी हुआ मन भी कि हम जो जिस दिशा में पढ़ रहे हैं या अपने जो नोट्स है वो अच्छे हैं, अच्छी दिशा में है। स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग इसका, ताकि उस दिन वापस भेजो कि यार गुरु हमने तो हमारा काम कर दिया था लेकिन आप और आपके नोट्स काम नहीं कर पाई। ये मैं देखो इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हो जाए, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, या मेरे कोई पैसे ऐसे आ जाए। देखो ये तो सब होना है, ये तो होना है। अगर मैं ये बोलूं तो भी होना है, ना बोलूं तो भी होना है, क्योंकि जैसे जैसे पढ़ाएंगे तो दुनिया में कहते हैं कि मरे हुए को 4 लोग मिल जाते हैं, तो जिंदे को इतना नहीं मिलेंगे कि 500 सब्सक्राइबर और 3000